हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। आज हम समझने वाले हैं एनसीईआरटी का एक टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो ये एक बेस टॉपिक है हमारे पास में, जिसमें कि हम ये भी समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और हम ये भी समझेंगे कि वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल क्या होता है। क्योंकि जब हमें लीनियर इक्वेशन समझ में आएगी तभी हमें समझ में आएगा कि हम वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, हम इस टाइप से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले सब कुछ समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, एक्सप्रेशन जिसको कि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स 2x + 3 या फिर कुछ भी। हम यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल ले रहे हैं, सिर्फ वन वेरिएबल के साथ में आपको एग्जांपल समझा रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। हम टू वेरिएबल के साथ में भी समझा सकते हैं, जैसे कि 2xy + 3, इस टाइप से भी ले सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि विद वन वेरिएबल या विद टू वेरिएबल्स, अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है इस फॉर्म में, ओके, जहाँ पर कोई वेरिएबल हो, कोई कांस्टेंट हो, उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, उसी में अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन के साथ में इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो वो इक्वेशन बन जाती है। ओके, जैसे कि हमारे पास में एक्सप्रेशन है 2x + 3। अगर हमने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा दिया और उसके बाद में हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो, वो इक्वेशन ही कहलाएगी। क्यों कि इक्वेशन बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है इक्वालिटी का साइन। इक्वालिटी का साइन हमारा ज़रूरी है एक एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनने के लिए। ओके, जब तक यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगा होगा तब तक वो एक्सप्रेशन रहेगा, और जैसे ही इसमें इक्वालिटी का साइन लग जाएगा वो इक्वेशन बन जाएगा। चाहे हम इसकी एग्जांपल की बात करें, चाहे हम इसकी बात कर लें, कोई भी हमारा ले लो, 2xy + 3 = 0। अब ये क्या बन गया है, हमारा इक्वेशन बन गया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया है। ओके, ये है वन वेरिएबल का, ये है टू वेरिएबल का। ओके, अभी तक तो हमने सिर्फ ये समझा है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, अब हमें ये समझना है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या है। जब हमने बोला आपसे वन वेरिएबल, इसका मतलब है वेरिएबल आप लोग सब जानते हैं किस फॉर्म में होते हैं, जिसकी हम लोग कोई वैल्यू पुट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल x हुआ, y हुआ, a हुआ, b हुआ, ये सब हमारे वेरिएबल हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम इनकी कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम मान सकते हैं, इनकी कोई वैल्यूज़ निकालते हैं, इसीलिए वो वेरिएबल कहलाते हैं। ओके, तो हम जब वन वेरिएबल की बात करते हैं किसी भी इक्वेशन में, ओके, तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हमारा सिर्फ एक वेरिएबल होगा, क्योंकि वन वेरिएबल है तो वेरिएबल हमारा सिर्फ एक होगा, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, या a हो या फिर b हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक ही होगा उस इक्वेशन में। चाहे आपकी इक्वेशन ये ही क्यों ना हो, वो सिर्फ वन वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अगर इसी जगह पर यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज़ हो गए तो वो क्या कहलाएगा, टू वेरिएबल कहलाएगा। Okay, this is the equation of two variable and this is the example of one variable. Okay, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल हुआ है, यूज़ हुआ है, इसलिए वन वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, इसलिए ये टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ओके, तो हम ये इक्वेशन लेके आपको समझा रहे हैं कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है किसी भी इक्वेशन में। अब हमें समझना है कि आपने समझ लिया एक्सप्रेशन क्या होता है, आपने समझ लिया इक्वेशन क्या होता है, आपने समझ लिया वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है। ओके, इससे आगे भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, हमारा x y z भी हो सकता है। इक्वेशन हमारी किसी भी फॉर्म की हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिर्फ इक्वालिटी का साइन मैटर करता है, एनीथिंग डजंट मैटर। ओके, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, जो यहाँ पे टर्म्स देके रखा है आपको, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि आप वन वेरिएबल समझ चुके हैं तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है अब हम ये समझते हैं। लीनियर इक्वेशन में आपकी कंडीशन सिर्फ एक होती है
कि जब आपकी लीनियर इक्वेशन होती है तो आपके पास में चाहे जो भी वेरिएबल हो, हम अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास में 1 वेरिएबल है, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास में 2 वेरिएबल है, आपकी इक्वेशन किसी भी फॉर्म की हो, चाहे वो x + y + z क्यों ना हो, लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि आपकी जो भी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल दे के रखे हुए हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ओके, जब आपकी किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ओके, अब ये जो एग्जांपल हमने आपको बताया है वो है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ करें तो ये लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे पावर हमारी 1 है तो ये लीनियर है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, x + 1 = 0 हमने कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हमने अगर x + 1 = 0 कर लिया तो ये हो जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। ओके, ये है हमारी लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। क्यों है हमारी लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, 1 वेरिएबल लिखा हुआ है, एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ x है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसीलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। इसके हम और एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप y + 3 = 5 ले लीजिए। इसमें देखिए y की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। चाहे आप अगर हम 1 वेरिएबल की बात ना करें, हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, तो आप ये भी ले सकते हैं x + 2y = 6। अब इसमें भी y की पावर 1 है, x की पावर भी 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया एग्जाम्पल x² + y = 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सिर्फ कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये 2 वेरिएबल्स का हमारा एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो ये लीनियर नहीं है। ओके, लीनियर सिर्फ तभी होगा जब हाईएस्ट पावर 1 होगी। ओके, तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब सिर्फ हाईएस्ट पावर, चाहे जितने भी वेरिएबल हो, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जब कंडीशन लग गई विद 1 वेरिएबल ओनली, तो आपकी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जैसे कि आपकी कोई इक्वेशन है x + y = 0 है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन के लेफ़्ट वाला साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं LHS। ओके, और जो इक्वालिटी के इधर वाला पार्ट होता है, राइट साइड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं RHS। क्यों बोलते हैं? LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एंड RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ओके, इक्वालिटी के लेफ़्ट वाला लेफ़्ट हैंड साइड मतलब LHS, और इक्वालिटी के राइट वाला राइट हैंड साइड मतलब RHS। ओके, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास में कोई एग्जांपल है जिसमें ये बोला गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है 6 = z + 2, ये एक एग्जांपल है। तो हमें बोला गया है कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली हमें पता है वेरिएबल क्या है? z है। अब z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो z के साथ में जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे। तो z को आपने 6 को आपने यहीं रखा है और 2 को इधर ले आए हैं। जब हम दूसरे साइड लेकर आते हैं इक्वालिटी के किसी भी नंबर्स को, तो जो भी साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन हो जाता है। यहाँ पे प्लस है, तो जब वो ये 2 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर इक्वालिटी का साइन और z, 6 - 2 4z। चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको z = 4 लिख लीजिए, बात बराबर है। ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा रेशनल नंबर्स में भी हो सकता है, जैसे कि
क्वेश्चन दिया हुआ है 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 18। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको पता है क्या होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इधर वाली क्वांटिटी को इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर वाली क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर वाली क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 1 और 18 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 2x मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2x आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 54 आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है हमें? x के साथ में वेरिएबल जो है वो नीचे पहुंच जाएगा। x इज इक्वल्स टू 54 डिवीज़न 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 27। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे देके रखे हुए हैं एनसीईआरटी में। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।